आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेषक में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में आदेश जारी हो चुका है और यह परीक्षाएं 28/11/2025 से 3/12/2025 तक चलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं सीधा आदेश कब किस विषय की परीक्षा है, किस प्रकार से मूल्यांकन करना है। सभी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्रों के बारे में बनाना है, क्या समय सारणी रहेगी, सब कुछ यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ अन्य शिक्षक साथियों के पास शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आदेश जो कि 10 नवंबर 2025 का जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख लें, कृपया उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश विषय परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा निम्नलिखित समय सारणियों दिए गए निर्देशों के अनुसार पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण तरीके से कराई जाएगी। पहला देखें, 28/11/2025 मौखिक परीक्षा प्रथम पाली 9:30 से 11:30 बजे तक होगी और द्वितीय पाली 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। तो 28 तारीख को सभी 1 से 5 तक की कक्षाओं के सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होगी, सभी विषयों की। इसके बाद 29/11/2025 को प्रथम पाली में 9:30 से 11:30 बजे तक कक्षा 2 और 3 का गणित का पेपर होगा, 4, 5, 6 का हिंदी का और 7 का विज्ञान का होगा। वहीं 28/11/2025 को ही 6, 7, 8 में बेसिक क्राफ्ट संबंधित कला, गृह शिल्प, खेल एवं शारीरिक स्काउटिंग का द्वितीय पाली में पेपर होगा। 29 तारीख को 2 और 3 में गणित का, 4, 5, 6 में हिंदी का और 7 और 8 में विज्ञान का पेपर होगा प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में संस्कृत और उर्दू का पेपर होगा 29/11/2025 को द्वितीय पाली, यानी 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। अगली बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को कक्षा 3 का हिंदी का पेपर होगा और 4, 5, 6, 7 और 8 में सामाजिक विषय का पेपर होगा प्रथम पाली 9:30 से 12:30 बजे तक। वहीं 1/12/2025 को ही 12:30 बजे से 2:30 बजे तक द्वितीय पाली में 2 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों का अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। 1/12/2025 को द्वितीय पाली 12:30 बजे से 2:30 बजे तक सभी कक्षाओं का, सिर्फ एक को छोड़ करके एक में सिर्फ मौखिक परीक्षाएं होंगी। वहीं 2 तारीख की बात कर लें प्रथम पाली में, तो यहाँ पर कक्षा 2 में हिंदी का पेपर होगा 2 तारीख को प्रथम पाली में। इसके बाद कक्षा 3 में सामाजिक विषय का, 4, 5, 6 में गणित का, 7 और 8 में भी गणित का। इसके बाद द्वितीय पाली 12:30 से 2:30 बजे तक कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों का कला संगीत का पेपर होगा। तो ये 2 दिसंबर की बात है, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक द्वितीय पाली में 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों का कला संगीत का पेपर होगा। और 3/12/2025 लास्ट, इसमें 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों का कार्यानुभव नैतिक शिक्षा का, 6, 7, 8 की बात कर ले तो 6 में विज्ञान का, 7 और 8 में हिंदी का पेपर होगा 9:30 से 11:30, 3/12/2025 को। इसके बाद द्वितीय पाली में कक्षा 6 में पर्यावरण का, 6 तक में पर्यावरण का। तो इस प्रकार से 6, 7, 8 में पर्यावरण का रहेगा द्वितीय पाली में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। तो 3 तारीख तक ये पेपर चलेंगे। कक्षा 5 तक के बच्चों के पेपर 3/12/2025 को द्वितीय पाली में ही समाप्त हो जाएंगे। लास्ट पेपर कार्यानुभव नैतिक शिक्षा का रहेगा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का। कक्षा 1 की कुल परीक्षा मौखिक रहेगी। कक्षा 2 में 3 पेपर होंगे, गणित, अंग्रेजी और हिंदी का। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 3, 4, 5 में गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक, कला, कार्यानुभव 2, 4, 2, 6 और 1 7 पेपर होंगे। अब यहाँ नीचे देखें तो उक्त समय सारणी के अनुसार परीक्षा कराई जाएगी। इस हेतु दिशा निर्देश क्या हैं उनको आप देख लें। यहाँ पर पहला बताया गया कि शैक्षिक सत्र 25-26 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पर लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी का निर्माण जनपद स्तर पर संबंधित जनपद जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार कराते हुए साथ समय जिला विषय अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विषय द्वारा प्रश्न पत्रों का साथ समय मुद्रण कराकर विद्यालय स्तर वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। शैक्षिक 25-26 में कक्षा 1 की अर्धवार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। वहीं 2 से 5 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित मौखिक परीक्षा होगी।
2 एवं कक्षा 3 में लिखित मौखिक परीक्षा अधिभार 50-50%, कक्षा 4 और 5 में लिखित और मौखिक परीक्षा का 70 और 30 रखा जाएगा। कक्षा 6-8 की परीक्षा लिखित होंगी। 25-26 में लिखित अधिभार परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुबल के प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे। प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाए। इसमें बहुबल के लिए 10 अंक, कुल प्रश्न 10, अति लघु उत्तरीय 10 अंक, कुल 10, लघु उत्तरीय 20 अंक, कुल प्रश्न 4 × 5 एवं दीर्घ उत्तरीय 10 अंक, कुल प्रश्न 2 × 5 अंक, कुल मिलाकर 50। 2 एवं 3 में अति लघु उत्तरीय 1 शब्द, लघु उत्तरीय अधिकतम 10 शब्द, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 20 शब्द। 4 और 5 में अति लघु उत्तरीय 1 शब्द, लघु उत्तरीय 25 शब्द, दीर्घ उत्तरीय 40 शब्द। कक्षा 6 से 8 में अति लघु उत्तरीय 1 शब्द, लघु उत्तरीय अधिकतम 35, दीर्घ उत्तरीय 75 शब्द। शैक्षिक सत्र 25 अधिभार परीक्षा लिखित परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। मौखिक परीक्षा समाप्ति प्रधान द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रश्न पत्र की छपाई अधिकतम एक पेपर के दोनों तरफ की जाएगी। प्रश्न पत्र में पैकिंग ब्लॉकवार की जाएगी, आपूर्ति प्राप्त की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन संबंधी अभिलेख, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं प्राप्ति रजिस्टर वितरण अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षाफल घोषित करने दिवस को छात्रों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तथा छात्र छात्रा मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र छात्रा विभाग को दिखाया जाएगा। सारदेश संख्या 529 796 2015, शिक्षा नंबर 6, लखनऊ, दिनांक 26/6/15 एवं सारदेश 2/2/2016 दी गई व्यवस्था अनुसार परीक्षा शाखों से संपर्क कराए जाने का उत्तरदायित्व जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। शैक्षिक सत्र 25-26 के अधिभार परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकासखंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई साथ समय, सूचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करें। बहुदेव प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी 28/11/2025 से 3/12/2025 तक संचालित की जाएंगी और 1 से 5 तक के विद्यालयों में पेपर 3/12/2025 को प्रथम पाली में समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये समय सारणी रहेगी। इसके दिशा निर्देश आप सभी ने देख लिए हैं। तो और भी ऐसे अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।